Hi guys, welcome back to my channel. I will request you please subscribe my channel. Also press the bell icon. तो दोस्तों आज हम सीखेंगे नेस्टेड इफ एंड नेस्टेड स्विच के बारे में। ठीक है, ये होता क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, ये हम समझे। पिछली क्लास में हमने स्विच के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अगर आप ये क्लास सीखना चाहते हैं, नेस्टेड इफ और नेस्टेड स्विच सीखना चाहते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा पहले आप नेस्टेड इफ और नेस्टेड स्विच दोनों ट्यूटोरियल देख लें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा नेस्टेड इफ होता क्या है, नेस्टेड स्विच होता क्या है। तो उसका आज हम डीपली एक्सप्लेन कर रहे हैं और वो हम पढ़ेंगे कैसे क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, प्रीवियस क्लास का है एग्जाम्पल। ठीक है, ये हो गया रिमूव। तो ये रहा हमारा। अभी देखते हैं इसकी डिफिनीशन क्या क्या है, वो समझते हैं। ठीक है, कैसे वर्क करता है, क्या करता है। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे नेस्टेड इफ के बारे में। ठीक है, नेस्टेड इफ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ। ठीक है, नेस्टेड इफ मीन्स यूजिंग एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ। ठीक है, मतलब इफ स्टेटमेंट के अंदर ही एक और इफ स्टेटमेंट रहेगा। ठीक है, उसके अंदर काम करेगा। क्या करता है, इट अलाउ चेकिंग मल्टीपल कंडीशन इन हियरार्ची फॉर्म में। ठीक है, मतलब ये अलाउ करता है मल्टीपल कंडीशन को करने के लिए। ठीक है, यूजफुल व्हेन डिसीजन डिपेंड ऑन टू और मोर कंडीशन टूगेदर, मतलब बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, जब हम मल्टीपल कंडीशन को हियरार्ची में चेक करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इफ़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, इफ़ आउटर कंडीशन इज फॉल्स, इनर कंडीशन आर नेवर चेक्ड। मीन्स अगर हमारी बाहर की कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है, कोड मतलब ये वैल्यू नहीं मिल रही। ठीक है, हमारी बाहर की कंडीशन फॉल्स है, तो अंदर का कोई भी कोड रन नहीं करेगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये लॉजिक आप समझ लीजिए नेस्टेड इफ करता क्या है। ठीक है, अगर बाहर की कंडीशन फॉल्स रही तो वो अंदर की कंडीशन पे काम नहीं करता है, और ये बहुत ज़्यादा मल्टीपल कंडीशन चेक करता है। ठीक है, एक के अंदर एक के अंदर ये, तब नेस्टेड इफ ऐसा काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए, जैसे आप लॉगिन करते हैं। ठीक है, अगर एक यूज़र लॉगिन कर रहा है तो पहले हम उसका यूज़र नेम चेक करेंगे। ठीक है, फर्स्टली चेक यूज़र नेम। ठीक है, अगर यूज़र नेम सही है तभी पासवर्ड चेक करेगा, उससे पहले तो नहीं चेक करेगा। यूज़र नेम कंपलसरी है सही होना, तभी तो पासवर्ड चेक करेंगे। अगर यूज़र नेम गलत है तो पासवर्ड चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये काम करता है नेस्टेड इफ। ठीक है, तो इसी तरह बैंकिंग में पहले अकाउंट चेक होता है, उसके बाद बैलेंस चेक होता है। ठीक है, सेम यही होता है, पहले अकाउंट चेक करते हैं फिर बैलेंस चेक करते हैं। तो नेस्टेड स्विच के बारे में देखते हैं, नेस्टेड स्विच होता क्या है। पहले नेस्टेड इफ का एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद नेस्टेड स्विच पढ़ेंगे। ठीक है, पहले एग्जांपल देखते हैं। हाँ, पहले एग्जांपल लेते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग में ले रहे वैल्यू यूज़र नेम, स्ट्रिंग यूज़र नेम डाल दो एडमिन। ठीक है, ये हो गया हमारा यूज़र नेम एडमिन। स्ट्रिंग पासवर्ड हमारा, ठीक है, पासवर्ड डाल दो इसमें 1234। ठीक है, ये पासवर्ड हो गया। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, इफ यूज़र नेम, ठीक है, देख रहे हो, यूज़र नेम इक्वल टू एडमिन। ठीक है, एडमिन का चेक करेगा। ठीक है,
यूज़र नेम जो हमारा है एडमिन वो चेक कर रहा है इफ़, ठीक है, अगर यूज़र नेम सही निकला तो पासवर्ड इक्वल टू 1234, तो ये पासवर्ड चेक करेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा पासवर्ड। अब इसमें हम क्या प्रिंट करेंगे, अगर यूज़र नेम सही निकला पासवर्ड सही निकला तो कंसोल डॉट राइट लाइन लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। अभी इसके अंदर ही हम एल्स ब्लॉक लिखेंगे, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स निकल गई तब, तो उसके लिए हम लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन इनवैलिड पासवर्ड, ठीक है, ये हो गया। तो ये रहा हमारा, अगर यूज़र नेम सही है फिर पासवर्ड सही है तो लॉगिन सक्सेसफुल बताएगा, अगर पासवर्ड गलत है तो इनवैलिड पासवर्ड बता देगा। लेकिन अगर हमारा यूज़र नेम ही गलत निकला तब क्या करेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एल्स ब्लॉक, ठीक है। एल्स ब्लॉक में लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन इनवैलिड यूज़र नेम, सॉरी डबल कोटेशन के अंदर रहेगा ना, इनवैलिड यूज़र नेम, ठीक है, इनवैलिड यूज़र नेम। तो ये रहा हमारा लॉगिन का प्रोसेस, ठीक है। ध्यान दो, लॉगिन इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अगर यूज़र नेम बराबर एडमिन है तो उसके अंदर का पासवर्ड ये रहेगा, ये हो गया। अगर पासवर्ड यूज़र नेम गलत निकला तो इनवैलिड बता देगा। तो ये काम करता है इफ़ स्टेटमेंट, ठीक है। क्या बोला है, लॉगिन सक्सेसफुल, हमारा सही है ना सब। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड ही गलत डाल दूँ 5682, तो अब क्या बोलेगा, इनवैलिड पासवर्ड। लेकिन अगर मैं ये कर दूं, क्या बोलते हैं, यूज़र नेम ही गलत, तो क्या बोलेगा, इनवैलिड यूज़र नेम। तो ये काम करता है इफ़ स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसको नोट कर लो फटाक से। अब नेक्स्ट करते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बैंकिंग का एग्जांपल इसका देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक बैंकिंग का देखते हैं, बैंकिंग ले लेते हैं बूलियन वैल्यू, ठीक है। बूल इज बैंक इज अकाउंट एक्टिव, ठीक है, एक्टिव ठीक है, इक्वल टू ट्रू। उसके बाद बूल ना लेके क्या करेंगे, डबल वैल्यू लेते, इसमें मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। डबल वैल्यू, डबल बैलेंस, ठीक है, इक्वल टू 1575, ये वैल्यू ले रहे, ठीक है। अभी चेक करेंगे इफ़, ठीक है, इज अकाउंट ये अकाउंट कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ कोई कंडीशन नहीं लगा रहे, सिर्फ लिख रहे इफ़ इज अकाउंट। तो इसके अंदर अब हम लिखेंगे इफ़ बैलेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 1000, ठीक है। बैलेंस ग्रेटर देन या 1000, उससे बड़ा हो या उसके बराबर हो, ठीक है। तो कंडीशन क्या रहेगी, कंसोल डॉट राइट लाइन यू कैन विथड्रॉ अमाउंट, यू कैन
विड्रा मनी, ठीक है, ये हो गया विड्रा मनी, ठीक है, ये हो गया हमारी कंडीशन। अभी एल्स ब्लॉक तो बचा है, अगर हमारा बैलेंस 1000 से कम रहे तब क्या करेगा, एल्स ब्लॉक रन करेगा। एल्स ब्लॉक रन करेगा, एल्स ब्लॉक में हम क्या करेंगे, लिख देंगे इनसफिशियंट बैलेंस, ठीक है, इनसफिशियंट बैलेंस, ठीक है, ये हो गया। अगर इन दोनों में दोनों कंडीशन बूल भी रहे, बूल ट्रू है, ट्रू लिया हमने, तो एल्स ब्लॉक हम लिखेंगे, एल्स ब्लॉक कंसोल डॉट राइट लाइन अकाउंट इज इनएक्टिव, ठीक है, ठीक है, नॉट एक्टिव इनएक्टिव सेम है, ठीक है, इसको नोट कर देता हूँ, नॉट एक्टिव। तो अभी क्या करेगा, हमने ट्रू लिया है, पहले इसको फॉल्स कर देते हैं, ठीक है, फॉल्स, फॉल्स, ये हो गया फॉल्स, तो क्या करेगा, अकाउंट नॉट एक्टिव, ठीक है। अगर इसको ट्रू कर दूं, इसको ट्रू कर दें तब क्या आएगा, यू कैन विड्रॉ मनी। लेकिन अगर यही कंडीशन मैं अपोजिट कर दूं, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1000 से नीचा होना चाहिए, नीचे होना मतलब कम होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा है, इनसफिशियंट बैलेंस हो गया, ये काम करता है। लेकिन हमने वैल्यू गलत लिखी, इनसफिशियंट बैलेंस, ये गलत हो जाएगा, ये कर देते हैं 500। अब क्या बोलेगा, इनसफिशियंट बैलेंस, अब ठीक लग रहा है ना। तो ये काम करता है, ये हो गया इफ कंडीशन का। अभी देखते हैं स्विच कंडीशन का। स्विच कंडीशन नेस्टेड स्विच करता कैसे है, ठीक है। अब बात करते हैं नेस्टेड स्विच की, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम डेफिनेशन, नेस्टेड स्विच मीन्स ए स्विच इनसाइड अनदर स्विच, ठीक है, जैसे इफ कंडीशन थी, इफ के अंदर एक और इफ होता था, वैसे स्विच में भी स्विच के अंदर स्विच कंडीशन होगी, ठीक है। वो कैसे होगी, इट इज़ यूज्ड फॉर मल्टी लेवल मेनू ड्राइवन प्रोग्राम, ठीक है। अभी मल्टी लेवल ड्राइवन प्रोग्राम हम करके दिखाएंगे आपको, जो जिसमें ज़्यादा यूज़ होता है। हेल्प ऑर्गेनाइज कॉम्प्लेक्स डिसीजन स्ट्रक्चर, ठीक है, ये काम आता है जब हम एक मल्टी लेवल डिसीजन लेना हो। जैसे एक मेनू है जिसमें पहले यूज़र ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, गेम या म्यूज़िक सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर यूज़र गेम चूज़ करता है, ठीक है, तो उसके अंदर अलग ऑप्शन रहेगा, अगर यूज़र म्यूज़िक चूज़ करता है तो उसके अंदर अलग ऑप्शन रहेगा। इसी तरह नेस्टेड स्विच का यूज़ करके हम कॉम्प्लेक्स मेनू सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मेनू सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो ओनली वन पाथ एग्जीक्यूट एट ए टाइम, मतलब एक पाथ एक ही टाइम में रन करेगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक टाइम में एक ही पाथ रन करेगा, ठीक है। ध्यान रहे आप लोगों को कि नेस्टेड इफ और नेस्टेड स्विच दोनों पावरफुल टूल हैं, लेकिन ज़्यादा नेस्टिंग करने से कोड कॉम्प्लेक्स और अनरीडेबल हो सकता है, इसलिए यूज़ केयरफुली करना चाहिए, ठीक है। उसको बहुत ज़्यादा केयरफुली यूज़ करना पड़ता है। टू मच नेस्टिंग में रिड्यूस रीडेबिलिटी एंड यूज़ केयरफुली, ठीक है, वही तो बोल रहे हैं। तो अभी फिर अब इसका एग्जांपल देखते हैं नेस्टेड स्विच का, ठीक है। इसको मैं करता हूँ रिमूव, इसमें लेंगे इंटीजर वैल्यू, ठीक है, इंटीजर से करेंगे। अभी लेते हैं इंट मेन चॉइस, ठीक है, मेन चॉइस ले रहे, ठीक है, जो भी आपकी मेन चॉइस रहे, मेन चॉइस इक्वल टू 1, ठीक है, ये होगा ये हमारी मेन चॉइस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 इक्वल टू गेम, ठीक है, 1 पे हमारा गेम रहेगा एंड 2 पे हमारी म्यूज़िक रहेगी, 2 पे हमारी म्यूज़िक, ठीक है, ये हो गया हमारा 2 पे म्यूज़िक। अभी यहाँ ध्यान दो, स्विच लिया हमने,
अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, मेन चॉइस, ठीक है, मेन चॉइस, ठीक है, मेन चॉइस हो गई। अब एक कर्ली ब्रैकेट लेंगे, इसके अंदर हम अपना कोड करेंगे, ठीक है। अभी लेंगे केस 1, केस 1 हो गया। अब इसके अंदर लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन, लिखेंगे गेम मेनू, ठीक है, गेम मेनू, ठीक है, ये हो गया गेम का मेनू। अभी ये हो गया, ठीक है। अभी इसके अंदर एक चॉइस लेंगे, ध्यान दो, इंट गेम चॉइस, ठीक है, 1 इक्वल टू स्टार्ट गेम, 2 इक्वल टू लोड गेम या एग्जिट गेम, ठीक है, इसको कर देते एग्जिट। ये हो गया, एक और चॉइस लिया हमने 2, ठीक है, गेम चॉइस। फिर अब इसके अंदर एक स्विच केस ले रहे, ठीक है, स्विच, पहले इसको थोड़ा नीचे ले आओ, स्विच गेम चॉइस, ये हो गई हमारी गेम चॉइस। अभी इसके अंदर एक और केस लेंगे, ठीक है, केस 1, केस 1 हो गया। इसमें प्रिंट करेंगे स्टार्टिंग गेम, ठीक है, ये हो गया स्टार्टिंग गेम, ब्रेक भी कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ लेंगे केस 2, केस 2, ठीक है, यहाँ प्रिंट करेंगे एग्जिट गेम, ठीक है, यहाँ हो जाएंगे हम एग्जिट गेम। लेकिन अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स निकली तब क्या करेंगे, लेंगे डिफ़ॉल्ट, ठीक है, यहाँ करेंगे डिफ़ॉल्ट केस, ठीक है, ये हो गया हमारा डिफ़ॉल्ट केस। यहाँ प्रिंट करेंगे इनवैलिड गेम चॉइस, ठीक है, ये हो गया हमारी पहली कंडीशन। अभी इसके जस्ट बाहर आके, ठीक है, जस्ट बाहर आके, ठीक है, गेम चॉइस के यहाँ कर देंगे हम ब्रेक, यहाँ करेंगे ब्रेक। अभी इधर हमारी गायब होगी ना, तो ये रही पहली चॉइस। अभी केस 1 ही हुआ हमारा, ध्यान दो। इसको मैं और थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि पूरी स्क्रीन में है। पहले कोड कर लेते हैं फिर छोटा करेंगे ना। ये रहा कोड। अभी क्या करेंगे, केस 2 लेंगे, ठीक है, केस 2, ये हो गया हमारा केस 2। अभी केस 2 में क्या करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन म्यूजिक मेनू, ठीक है, म्यूजिक मेनू, ठीक है, ये हो गया हमारा म्यूजिक मेनू। अभी यहाँ चॉइस लेंगे, ठीक, इंट म्यूजिक चॉइस, म्यूजिक चॉइस इक्वल टू 1, ठीक है, 1 के अंदर 1 ले रहे, ठीक है, चॉइस 1 इक्वल टू प्ले एंड 2 इक्वल टू स्टॉप, ये हो गया, ठीक है। अभी इसके अंदर हम स्विच केस लेंगे, स्विच म्यूजिक चॉइस। अब इसके अंदर लेंगे केस 1, ठीक है, यहाँ प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, लॉजिक समझो गाइस, ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन प्लेइंग म्यूजिक, ठीक है,
प्ले म्यूजिक, ठीक है, प्ले म्यूजिक कर दिए, ठीक है। अभी यहाँ कर देंगे ब्रेक। अब आएंगे केस 2 पे, इसके अंदर भी केस ले रहे, ठीक है, केस के अंदर केस हो रहा है गाइस, ठीक है। यहाँ पे एंड कर देंगे स्टॉप म्यूजिक, ब्रेक। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स निकली फिर डिफ़ॉल्ट लगाएंगे, ठीक है। अभी आएंगे डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट ये हो गया, ये हो गया हमारा केस 2 का अंदर का कोड। अभी यहाँ जस्ट बाहर ब्रेक कर देंगे, ये हो गया। अभी तो हमारा ये दोनों कंडीशन अगर फॉल्स निकली तब क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे डिफ़ॉल्ट, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट इनवैलिड मेन चॉइस, ठीक है। यहाँ कर दिए ब्रेक। अभी जब इसको रन करेंगे, हमारी चॉइस कितनी थी, 1 है, तो कौन सा केस चलेगा, केस 2 चलेगा, ठीक है। केस 1 में गेम, अच्छा सॉरी गेम हमने मेन चॉइस के अंदर ही लिया ना, मेन चॉइस में 1 पे गेम है, 2 पे ये है, 3 पे ये है, 4 पे ये है, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग गेम, गेम मेनू में गए, उसके बाद यहाँ आए, यहाँ पे, ठीक है, 2 लिया था हमने, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ 1, यहाँ पे 2, तो ऐसी कोडिंग करते हैं हम, ठीक है। अभी केस 2 पे जाना है तो यहाँ 2 करेंगे, केस 2 पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 कर रहे, केस 2 पे जाएंगे, आगे प्लेइंग म्यूजिक। तो ये काम करता है, ठीक है। नेस्टेड स्विच काफ़ी बेहतरीन, इससे तो बेहतरीन लगता है मेरे को, ठीक है। जैसा आप लोग की चॉइस, जो करना चाहें। तो गाइस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अब लूप्स, ठीक है। लूप होते क्या हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलें गाइस, बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जा रही है, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।